नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम कुंडली के उस भाव के विषय में चर्चा करेंगे जिसे हम पराक्रम स्थान के नाम से जानते हैं या उसको पराक्रम स्थान कहते हैं, यानी कि तृतीय भाव। ज्योतिष शास्त्र में यह भाव वह भूमि है जहां मनुष्य अपने बाहुबल, अपने साहस और अपनी मेहनत का बीज बोता है। लेकिन विचार कीजिए, क्या होगा जब इस भूमि का स्वामी या यहां का अधिपति कर्म फलदाता शनिदेव बन जाए। क्या आपने कभी गहराई से ऐसा सोचा है कि जब न्याय के देवता शनिदेव इस तीसरे घर में विराजमान होते हैं तो क्या वे आपको वास्तव में पराक्रमी बनाते हैं या फिर वे आपके कंधों पर जिम्मेदारियों का वह अदृश्य बोझ डाल देते हैं जिसे उठाने के लिए आपको अपने बचपन की मासूमियत तक का त्याग भी करना पड़ता है। तो साथियों, शनिदेव कोई साधारण ग्रह तो है नहीं। वे अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, समय के पाबंद हैं और कर्म के कठोर शिक्षक हैं। जब वे तीसरे भाव में बैठते हैं तो जीवन की प्रयोगशाला में आपकी परीक्षा लेना वे शुरू करते हैं। यहां बैठ करके वे व्यापार, अपार धन संपत्ति और जीवन में निरंतर प्रगति के लिए एक श्रेष्ठतम राजयोग जैसी स्थिति तो बनाते हैं। लेकिन क्या यह मार्ग इतना निष्कंटक और सरल है? क्या बिना तपस्या के यहां शनि कुछ प्रदान करते हैं? आज के इस विशेष अंक में हम शनि देव के इसी रहस्यमयी स्वभाव से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि तीसरे भाव का शनि आपको एक आलीशान दफ्तर में बैठा हुआ सेठ बनाएगा या फिर धूल भरी सड़कों पर संघर्ष करने वाला एक राही। तो चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार की सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। साथियों, अब हम बात करेंगे उस स्थिति की जब शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव अपनी स्वराशि मकर या फिर कुंभ, अपनी उच्च राशि तुला या अपने परम मित्र की राशि जैसे कि वृषभ या तुला में होकर बलवान और शुभ स्थिति में विराजमान है तो यह मान करके चलिए कि विधाता ने आपके भाग्य में पुरुषार्थ की एक सुनहरी कलम रख दी है। यहां बैठा हुआ शुभ शनि जातक को अत्यंत कर्मठ, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग बनाता है। साथियों, गौर कीजिएगा, यहां शनि देव आपको रातों रात अमीर तो नहीं बनाते बल्कि वे आपको वह लोहा बना देते हैं जो आग में तपकर कुंदन बना करता है। और ऐसा जातक शुरुआत में थोड़ा घबरा सकता है, उसे शायद ये लगे कि क्या वह यह काम कर पाएगा, क्या समाज उसे स्वीकार करेगा। लेकिन साथियों, जैसे ही वह अपना पहला कदम बढ़ाता है उसके भीतर की हिचक समाप्त हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसा जातक अंगद का पैर होता है। एक बार उसने किसी लक्ष्य पर अपना अगर पैर जमा दिया, एक बार उसने ठान लिया कि उसे शिखर पर पहुंचना है तो फिर चाहे ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए वह व्यक्ति पीछे नहीं हटता। वह अपनी नींद, अपना चैन और अपना आराम त्याग कर उस लक्ष्य को पाने के लिए अंबर और पाताल एक कर देता है। यहां शनिदेव जातक को वह स्टेमिना देते हैं जो दूसरों के पास भी नहीं होता। व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो तीसरे भाव के बलशाली शनिदेव एक वरदान है। यह शनिदेव जातक को अद्भुत स्ट्रेटेजिक माइंड प्रदान करते हैं। आप केवल मेहनत नहीं करते, आप स्मार्ट वर्क करते हैं। समाज जिसे जुगाड़ू स्वभाव कहता है, ज्योतिष की भाषा में उसे स्ट्रीट स्मार्टनेस कहा जाता है। यानी कि यदि आपके सामने कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जिसका कि कोई किताबी हल ना हो तो तीसरे भाव के शनि आपको वह युक्ति देंगे कि आप उस विकट परिस्थिति में भी एक अच्छा रास्ता अपने लिए निकाल लेंगे। व्यापार के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति एक सफल एंटरप्रेन्योर बनकर उभरता है। उसे मनी फ्लो यानी पैसे के लेन देन और बाजार की उन बारीकियों की ऐसी गहरी समझ ईश्वर की ओर से प्राप्त हो जाती है जो किसी बड़े से बड़े व्यापारी
स्कूल या एमबीए की किताब में भी नहीं सिखाई जा सकती। वह जानता है कि कब रुकना है और कब निवेश करना है। साथ ही यहाँ शनि जातक के भीतर अदम्य साहस भर देते हैं। वह जोखिम रिस्क लेने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने मेहनत और अपनी योजना पर अटूट विश्वास होता है। ऐसा जातक शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा करने की शक्ति रखता है साथियों। लेकिन साथियों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत आवश्यक है। यदि कुंडली के इसी तीसरे भाव में शनिदेव पीड़ित हो जाएं, शत्रु राशि में हो या राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव में आकर निर्बल हो जाएं, तो वही शनि जो पराक्रम आपको दे रहे थे वो अब आलस्य का महासागर भी बन जाते हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यहां दोष शनिदेव का नहीं बल्कि उनकी पीड़ित अवस्था का है। ऐसा जातक कार्य को टालने की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। वह सोचेगा तो बहुत कुछ, योजनाएं भी बहुत बड़ी बड़ी बनाएगा, लेकिन जब उन्हें धरातल पर उतारने की बात आएगी तो उसके हाथ पांव फूलने लगेंगे। उसकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वह छोटी सी असफलता मिलते ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। बार बार हार मान लेना और अपनी किस्मत को दोष देना, यह खराब शनि की पहली पहचान होती है। साथियों, ज्योतिष का एक नियम है, ग्रह जहां पर बैठता है वहां से वह कुछ भावों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तीसरे भाव में बैठकर शनिदेव की 5वीं और 9वीं दृष्टि अत्यंत प्रभावी हो जाती है। जब शनि यहाँ पीड़ित होते हैं तो उनकी दृष्टि आपके 5वें भाव यानी विद्या और बुद्धि के भाव पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप यह जातक की सीखने की क्षमता को बहुत धीमा कर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ छात्र बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें चीजें जल्दी समझ में नहीं आती। उन्हें एक ही पाठ को 10 बार पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई में अचानक कोई ना कोई बड़ा ब्रेक लग जाता है, डिग्री पूरी होने में भी बाधा आती है, या फिर याददाश्त का साथ ना दे पाना। ये सब पीड़ित शनि के ही लक्षण है। और विशेषकर उन विषयों में जहां बहुत अधिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग, गणित या विज्ञान, वहां ऐसा जातक खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगता है। साथियों, शनि की 7वीं और 10वीं दृष्टि का प्रभाव जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जब शनि तीसरे भाव में बैठ करके पीड़ित अवस्था में आपके भाग्य भाव को देखते हैं तो वे इंसान के भीतर के धर्म और नैतिकता को हिला देते हैं। ऐसा जातक धैर्य खो देता है। उसे लगता है कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो क्यों ना कोई शॉर्टकट रूट अपनाया जाए। यहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। साथियों, वह गलत रास्ते से, 2 नंबर के कार्यों से या दूसरों को धोखा देकर के धन कमाने के लालच के जाल में फंस जाता है। लालच उसके विवेक पर पर्दा डाल देता है। वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो जाता है जो समाज और कानून की नजरों में अपराध है। तो साथियों, याद रखिए, शनिदेव न्यायप्रिय हैं। वे आपको गलत मार्ग पर जाने की छूट तो दे देते हैं, लेकिन जब दंड देने का समय आता है तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित शनि का प्रभाव जातक की वाणी पर भी पड़ता है। साथियों, उसकी बोली में एक अजीब सी कड़वाहट, रूखापन और अहंकार जैसी चीजें आ जाती हैं। वह अनजाने में ही ऐसी बातें बोल दिया करता है जो दूसरों के हृदय को छलनी कर देती हैं। परिणाम क्या होता है? उसके अपने भाई बहनों से संबंध टूट जाते हैं, मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं और वह अकेला पड़ जाता है। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां बैठा अशुभ शनि शरीर के ऊपरी अंगों पर प्रभाव डालते हैं। कान में इन्फेक्शन होना, सुनने की क्षमता कम हो जाना, नाक और गले की पुरानी बीमारियां या नर्वस सिस्टम में कमजोरी आना, ये सब संकेत हैं कि आपके शनि आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे जातक के शरीर में अक्सर ऊर्जा का अभाव रहता है। वह सुबह उठते ही थकान महसूस करता है और उसके भीतर वह उत्साह नहीं रह पाता जो एक पराक्रमी व्यक्ति की पहचान होती है। साथियों, अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आते हैं। क्या है वो विषय? रिश्ते। ज्योतिष में कुंडली का तीसरा घर छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जब शनि देव यहाँ बैठ जाते हैं तो चाहे वे शुभ हो या अशुभ, वे रिश्तों में एक प्रकार की ठंडक या दूरी पैदा कर देते हैं। यदि शनि यहाँ मजबूत हैं तो भाई बहन अपने अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन उनके बीच वह भावनात्मक जुड़ाव या वह गर्माहट नहीं रह पाती जो होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि पैतृक संपत्ति के विवाद या वैचारिक मतभेद के कारण भाई बहनों के बीच लंबा मनमुटाव चलता है। कभी कभी तो एक ही शहर में रहते हुए भी वे एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, तीसरा भाव यात्राओं का भी है। शनि यहाँ बैठकर जातक को जीवन भर दौड़ भाग करवाते हैं। छोटी छोटी यात्राएं निरंतर
स्थान परिवर्तन और कार्य के सिलसिले में यहां वहां भटकना, यह इस शनिदेव की नियति है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप एक आरामदायक चेयर पर बैठकर बिना हिले डुले बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो फिर ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं साथियों। तृतीय भाव के शनि आपसे पसीना मांगते हैं, स्ट्रगल मांगते हैं। वह चाहते हैं कि आप गतिमान रहें। यदि आप डेस्क जॉब में फंस गए हैं और आप में शारीरिक सक्रियता नहीं है, तो आपकी तरक्की भी रुक जाएगी। साथियों, ज्योतिष का एक बहुत ही गहरा शोध है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तृतीय भाव के शनि जातक को पराक्रमी बनाते तो हैं, लेकिन उस पराक्रम की कीमत क्या होती है? वह कीमत होती है आपका बचपन। अक्सर देखा गया है कि जिस जातक की कुंडली के तीसरे भाव में शनि देव होते हैं, उसे बहुत कम आयु में ही प्रौढ़ बनना पड़ता है। जब उसकी उम्र खेलने कूदने की होती है, तब तीसरे घर का शनि जातक के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियों का भी बोझ डाल देता है। पिता का स्वास्थ्य खराब होना या घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना रह पाना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उसे बहुत जल्दी कमाना शुरू करना पड़ता है। मजबूरी के वश उसे अपनों का, बड़ों का या गुरुओं का वह सहयोग नहीं मिल पाता जो दूसरों को बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। उसे अपनी राह का हर पत्थर खुद हटाना पड़ता है। वह एक सेल्फ मेड व्यक्ति बनता है। उसने जो कुछ भी हासिल किया होता है, वह उसकी अपनी खून और पसीने की कमाई होती है। और यदि हम संतान के विषय में बात करें साथियों, तो यहां शनि थोड़ी देरी कर सकते हैं या संतानों की संख्या कम रख सकते हैं, लेकिन वह जो भी संतान देते हैं, वह बुढ़ापे में जातक का सहारा अवश्य बनती है। साथियों, एक बहुत बड़ी चेतावनी भी यहां छिपी हुई है। तृतीय भाव के शनि जातक की आस्था की भी परीक्षा लेते हैं। वह व्यक्ति को तार्किक बनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी यह तर्क नास्तिकता में भी बदल जाता है। जातक को ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, भगवान कहां है। वह पुरानी परंपराओं, पूजा पाठ और धर्म को ढकोसला मानने लगता है। साथियों, यहां सावधान हो जाइए। शनिदेव आपको कर्म करने की आजादी देते हैं, लेकिन वे यह कभी पसंद नहीं करते कि आप उस परम सत्ता का अनादर करें जिसने आपको यह जीवन दिया है। मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए। यदि तृतीय भाव वाले जातक ने धर्म का साथ छोड़ा, यदि उसने अपने पूर्वजों का अनादर किया, तो शनि का दंड अत्यंत कठोर हो जाएगा। इसीलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए और अपनी भूलों के विषय में, यानी अपनी भूलों को लेकर के आप उनसे क्षमा मांगिए। जहां तक विदेश जाने की बात है, तो यह शनि जातक को 7 समंदर पार ले जाने का उत्साह तो भरपूर देता है जातक को, लेकिन वहां की राह आसान नहीं होती। वीजा रिन्यूअल में दिक्कतों का आना, कागजी कार्रवाई में फंसना या किसी ना किसी कानूनी पचड़े जैसे लीगल इश्यूज हो जाते हैं, उनमें उलझ जाना, यह शनि यहां आपके धैर्य की परीक्षा लेते रहते हैं। वह आपको विदेश में स्थापित तो कर देंगे, लेकिन आपको हर कदम बहुत ही फूंक फूंक करके रखना होगा। अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें हम अपना मित्र कहते हैं। शनि यहां बैठकर आपको एक गंभीर और कम बोलने वाला व्यक्ति तो बनाते हैं, लेकिन वह आपको मित्रों के चुनाव में अक्सर धोखा दे देते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में यह वर्णन है कि जिस जातक के तीसरे घर में शनिदेव हों, उसे अपने गुप्त राज कभी किसी मित्र को नहीं बताने चाहिए। ऐसे जातक के मित्र अक्सर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं। वे आपकी सफलता से जलेंगे और समय आने पर आपका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए सामाजिक बनिए, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास बिल्कुल ना करें। मेरे प्रिय साथियों, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? तृतीय भाव के शनि एक दोधारी तलवार हैं। ये आपको एक सफल व्यापारी और पराक्रमी योद्धा बनाने की पूरी क्षमता तो रखते हैं, लेकिन इसी के लिए आपको अनुशासन की भट्टी में भी जलना होता है। आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा और रिश्तों में आने वाली दूरियों को धैर्य से सहना होगा। यदि आप ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, यदि आप अपने अधीन कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और यदि आप निरंतर कर्म करते रहते हैं, तो यही शनिदेव आपको वह ऊंचाई देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हैं? अपने अनुभवों में हमें जो भी आपके अनुभव रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो।
तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और कुछ ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आरंभ में कहा भी है, आपसे बोला था कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक आसान हल निकलवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से अब इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।